27-year-old Shraddha was murdered and then chopped to death by her live-in partner Aftab Poonawalla. दिल्ली में फिर से एक दिल दहलाने वाली घटना घटी है, जिसमें एक 28 साल की लड़की की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारे का नाम आफ्ताब पूणेवाला है, जो उस लड़की का लिव इन पार्टनर भी था। यह बहुत दिल दहलाने वाली घटना है। यह बहुत ही एक वन काइंड ऑफ केस है। जो मर्डरर है उसने लड़की के 35 टुकड़े किए एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स, और उनको एक फ्रिज में स्टोर किया गया। और जब दिल्ली पुलिस ने उस बंदे को पकड़ लिया तो उसने अपने क्राइम को स्वीकार भी कर लिया कि हाँ, मैंने ही मारा है। दिल्ली पुलिस बहुत जी जान से लगी हुई है अपने सबूतों को इकट्ठा करने में, और फॉरेंसिक सैंपल्स को कलेक्ट किया जा रहा है, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया जा सके और कोर्ट में उस क्रिमिनल को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जा सके। मेरी नज़र में ये एक ओपन और शट केस है, पर जो हमारे देश में मीडिया ट्रायल्स चलते हैं, टुकड़े लव स्टोरी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, फिर 35 टुकड़े, लव साजिश और 35 टुकड़े, लापता खोपड़ी करेगी खूनी रात का खुलासा। जिस फ्रिज में इस आदमी ने, ये भी नहीं कि फ्रिज रख दिया चलो इसमें डेड बॉडी रखनी, उस फ्रिज को यूज कर रहा है। पुलिस के सोर्सेज के मुताबिक फ्रिज में शव के टुकड़ों के साथ आइसक्रीम रख रहा था, ये कोल्ड ड्रिंक रख रहा था, ये वो आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक खा पी रहा था। ये में लाश, बगल में लड़की, फ्रिज में श्रद्धा की लाश, दूसरी लड़की घर लाया अय्याश। आफ्ताब कटे सर से करता था बात। मीडिया ने जो इस केस को लेके अपने चैनल्स पे चिल्लपौ मचाई और मीडिया ने जिस तरह से नौटंकी मचाई, वो बहुत ही देखने वाली थी। इनका एक ही एंगल है, इनको एक ही एंगल, एक ही फ्रेम से इनको सारी वीडियो शूट करनी होती है। कुछ मीडिया एंकर्स उस जंगल में चले गए जहाँ वो फेंकता था, कुछ लोग एक डमी पॉलीथीन दिखा रहे हैं, कुछ लोगों को तो वेपन ही मिल गया है कि किस वेपन से हत्या की गई। मैं मौजूद हूँ मेहरौली के उस जंगल में जहाँ पर आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर करके इन्हीं जंगलों में उसके 35 टुकड़े करके फेंक दिए। अपने पिट्ठू बैग में दरअसल उनको लेकर आता था एक काली पॉलिथीन, जिसके अंदर वो उन पीसेस को रखता था और फिर इन्हीं जंगलों में यहाँ पर फेंक देता था, ताकि किसी तरह से कोई सुराग जो है वो उसका ना लग पाए। अगर हम देखें तो कुछ इसी तरह के काले पॉलीथीन में श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके वो इन घने जंगलों में फेंकता रहा। आशंका ये है कि इसी तरह के पॉलीथीन में कुछ ऐसे अवशेष और पुलिस को मिल सकते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि ये वही आड़ी पत्ती हो सकता है जिससे आफ्ताब ने श्रद्धा को पीस पीस काटा था। आप देख सकते हैं रिपब्लिक भारत इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये आड़ी पत्ती वही हो सकती है जिससे बताया जा रहा है कि श्रद्धा को काटा गया था। ये जो जंगल है, किस तरीके का ये जंगल, क्या आप हिम्मत कर पाएंगे रात में 2 बजे इस जंगल में आने की? वो इतना चालाक था, इतना शातिर था कि उसके दिमाग की बात करिए आप कि उसने उसको जो शवों के टुकड़े हैं उनको पॉलिथीन में यहाँ इसलिए डाला था ताकि जानवर उसे खा जाएं, ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं वो उसे डिकम्पोज कर दे। एनडीटीवी सबसे आगे निकला है। एनडीटीवी उस दुकान पे ही पहुंच गया जहां से फ्रिज खरीदा था। छतरपुर की जिस दुकान से फ्रिज लिया था, मैं उसी दुकान पर हूँ। ये वाला जो मॉडल है ये उसने लिया था। क्या कुछ खास है इस फ्रिज में? 260 लीटर का डबल डोर का है, स्पेस ज्यादा होता है इसमें। अच्छा, तो जब वो आया था तो कुछ घबराया हुआ था या जल्दबाजी में था? आपकी बातचीत उससे हुई होगी? नहीं, नॉर्मल कस्टमर की तरह ही था। अच्छा, आपको लगा कि वो मर्डर करके आया, ऐसा कुछ समझ में आया? आपको लगा कि वो मर्डर करके आया, ऐसा कुछ? हमारी चींटी सबसे तेज है, चीता भी पीता है, चीता तेज दौड़ता है, हमारी चींटी सबसे तेज दौड़ती है। अच्छा, मैं ये समझ गई कि वो इमोशनली डिस्कनेक्ट था, बट व्हाट अबाउट हैवानियत? मास्टर स्ट्रोक के स्पेशल एडिशन को इस वक्त आप देख रहे हैं, और ये उस सेम स्टूडियो से नहीं बल्कि उस इन्वेस्टिगेशन यूनिट से हम कर रहे हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी और इनपुट एडिटर आज फोरेंसिक एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ यहाँ इस लैब में मौजूद हैं इंद्रजीत राय। इनफैक्ट आपके पास तो ब्लड सैंपल्स भी जी हैं। मैं ये दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। ये एक स्लाइड है ब्लड की, इससे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये रियल ब्लड है। अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड और ब्लीच से इसको साफ किया जाएगा तो जो इसकी आउटर लेयर है, ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है, इसकी आउटर लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यानी कि ब्लड की इन कोशिकाओं से डीएनए मिलना मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा।
तो जो किलर ने सोडियम हाइपोक्लोराइड और ब्लीच का इस्तेमाल किया, उसका पर्पस यही था। मान लिया इस बंदे को फॉरेंसिक के बारे में कुछ पता था और नॉलेज अच्छी है, पर फिर भी न्यूज़ चैनल पे लैब कोट पहन के कौन आता है भाई? लैब कोट के बिना कोई इन्फॉर्मेशन पास नहीं की जा सकती थी क्या? मतलब आप अपने न्यूज़ चैनल के सेट पे खोपड़ियाँ लेके आ रहे हो, मिट्टी लेके आ रहे हो, जूते लेके आ रहे हो, लैब कोट पहन के आ रहे हो। श्रद्धा का जो सर है इसने बकायदा फ्रिज में रखा और उसे रोज ये देखा करता था। रोज उसे देखने के माने क्या है कक्कड़ साहब? क्या करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? ये जो हत्या है ये बहुत निर्मम हत्या है और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। इस बंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जो काम कोर्ट करेगा। पर जो मीडिया ट्रायल्स चल रहे हैं उनका क्या होगा? कोई भी एंकर या कोई भी एंकरा पीछे नहीं रहना चाहती थी। सबको कानून का बहुत ज्ञान है और कुछ मीडिया एंकर्स को तो उस बंदे की जो मनोअवस्था थी उसका भी बहुत ज्ञान है। Even if Aftab is the most experienced criminal, it is impossible, I say impossible, for him to have executed the barbaric operation entirely on his own. Was Aftab working with other accomplices? Are there other extremely psychotic killers who were part of this crime and who are on the loose? Where are they? Are they in Delhi? Are they in other parts of the country? Where are they? It's entirely possible that this was an organized crime. मीडिया ने इस केस को जिस तरह से मार्केट में उछाला है अपनी टीआरपी के लिए, वो बहुत ही निंदनीय है। मीडिया ने दिखाया जो लोगों को देखना है, मीडिया ने दिखाया जिससे उनको टीआरपी मिल सके, और जबकि देश की मीडिया को करना क्या चाहिए था? Today I was being criticized by a lot of people saying you're back to what you do, you're doing a media trial. They said to me, Aniket and Zulfikar Memon, and I said, what do you expect me to do? You want me to stop reporting? You want me to just depend on Delhi police press releases and not do my job? Now we are putting pressure. I know that we are putting pressure by doing this kind of coverage. I find that the police is now that there's pressure on the police, they're saying, oh yes, Aftab withdrew 50,000 from her account. देश की मीडिया को बताना चाहिए था कि किस तरह से जेन्युइनली हमारे देश में महिलाओं को लेकर अपराध बढ़ रहे हैं, किस तरह से बीते सालों में महिलाओं को लेकर अपराध बढ़े हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप वाली। मीडिया ने दिखाया जो लोगों को देखना चाहिए था, जो लोगों को अच्छा लगता है, हिंदू और मुस्लिम। मीडिया ने दिखाया जो लोग उसको पसंद करते हैं। मीडिया ने टीआरपी गेन करने के लिए जो उसमें मसाला डाला जा सकता था वो डाली, पर मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि जो लोगों को असलियत में देखना चाहिए या लोगों को जिसकी नॉलेज होनी चाहिए, लोगों को। क्या वाकई हिंदुस्तान में अब हिंदू बेटियों को फंसाने के लिए लव जिहाद का जो ये मिशन है वो चल रहा है? क्या वाकई में हिंदू बेटियां जो हैं वो टारगेट पर है? लव जिहाद, कितने जल्लाद। ये जिहादी मानसिकता, ये कट्टर सोच देश में पनप रहा है। श्रद्धा का प्रेम, आफ्ताब का जिहाद, आरी से 35 वार। चलो एक्सपर्ट्स की सुनते हैं। वीएचपी स्पोक्सपर्सन विनोद बंसल ऑन इंडिया टीवी। ये जिहादी को पता था मेरे को करना है इसका, या तो धर्मांतरण करना है, नहीं तो इसका सुपड़ा साफ कर देना है। और ये एक नहीं है सौरभ जी, अनेक घटना है। और दिल्ली जो है जिहादियों की जन्नत बन चुकी है। एक्सपर्ट नंबर 2 आचार्य जी ऑन रिपब्लिक, उसी किरदार में। आपके मिशन पे था, मिशन लव जिहाद पे था, वो आप पूरा करने के लिए था। आप तो उसको जिहादी बना के बैठे थे कि भैया धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, जिहाद की लड़ाई लड़ रहा है। अब इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए थ्रो इन 1 टीवी मौलाना। 5 मेरे पास ऐसे 1000 पेज की रिपोर्ट है, 1000 पेज की, 1000 से ऊपर केस है कि जिसमें लगातार सारे लड़के, कभी आफ्ताब, कभी मोमिन, कभी कोई और, कभी राहुल बन जाते हैं, कभी समीर बन जाते हैं। ये एक के बाद लगातार केस है, वीडियो में सामने आता है। देखिए अमन, जब कोविड फैला तब सब लोग मास्क पहने, उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, फाइन्स लगाने पड़े थे। क्यों? क्या कारण था? इंसान की फितरत है लापरवाही की। सब यही सोच रहे थे कि मुझे कोविड नहीं होगा। ठीक वैसे ही इतने लव जिहाद के केसेस हो रहे हैं, काउंटलेस, डे बाय डे। फिर भी हमारी बहनें कह रही हैं मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, मेरा अब्दुल अलग है। मीडिया को दिखाना चाहिए था कि व्हाट इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ये किसी धर्म या किसी एक बंदे से रिलेटेड नहीं है।
NCRB एक संस्था है जिसके अकॉर्डिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन 15% की दर से बढ़ा है 2021 के साल में। इस NCRB की रिपोर्ट को अगर डिटेल में पढ़ा जाए, जिसके लिए बहुत मेहनत लगती है, उसके अकॉर्डिंग 2021 में वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम है वो 15% की दर से बढ़े हैं, जिसमें लव अफेयर्स का जो क्राइम का क्रमांक है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है महिला का हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स। डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा इसमें बहुत सारे रीजंस शामिल हैं, जैसे किडनैपिंग, रेप वगैरह, बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। पर इन लोगों को मेहनत नहीं करनी है, मीडिया को मेहनत नहीं करनी है, डेटा के अंदर नहीं जाना है, ना ही लोगों को डेटा दिखाना है, ना ही लोगों को डेटा देखना है। आफ्ताब से बात हो, पूछा जाए कि आखिर उसने इस घटना को अंजाम कैसे दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी आए हैं और ये समझ नहीं आ रहा आखिर ये पैरवी किसकी कर रहे हैं। ये उस आरोपी की पैरवी कर रहे हैं जिसने एक लड़की को 35 टुकड़ों में काट दिया और उसके बाद उसके शव को जंगल में फेंक दिया। बोलिए, मैं नमाज को जा रहा था, पब्लिक परेशान हो रही थी, नमाजियों को आप लोग परेशान कर रहे हो। मैं नमाज को जा रहा था, पब्लिक परेशान हो रही थी, नमाजियों को आप लोग परेशान कर रहे हो। देखिए हम आपको बताते इधर आइए, उज्जवल यहाँ आइए। किसी भी रिश्ते में जब दो लोग एक साथ आते हैं तो इस दौरान ये बात बहुत मायने रखती है कि दोनों लोगों की पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है और वो किस धार्मिक और सामाजिक परिवेश से आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसे धार्मिक या सामाजिक परिवेश से आता है जहां महिलाओं को सिर्फ एक उपभोग की मामूली सी वस्तु माना जाता है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी महिलाओं को वो सम्मान नहीं देगा जिसकी महिला हकदार है। इस केस में भी यही हुआ। लोगों को देखने हैं ड्रामे और नौटंकी, क्योंकि सारे न्यूज़ चैनल्स पे वही होता है, तो न्यूज़ चैनल्स भी वही दिखाते हैं कि हमारे चैनल को लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, हमारी TRP बनी रहे, बस। लेकिन मुझे श्रद्धा से भी बात करनी है, क्योंकि मेरी शिकायत श्रद्धा से भी है। और ये शिकायत श्रद्धा तुमसे इसलिए है क्योंकि 25 साल तक जिन माँ बाप ने तुम्हें कलेजे से लगा कर रखा, तुम जिनका जिगर का टुकड़ा थी, जिनका हाथ पकड़कर 25 साल तक तुम अपनी जिंदगी का हर लुत्फ उठा रही थी। इस आफताब को जाने कुछ महीने ही हुए थे, इससे मोहब्बत हुए तुम्हें कुछ ही महीने हुए थे। तुमने उस 25 साल की मोहब्बत को दरकिनार कर दिया। सच से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। इन क्राइम्स में 50% तो दूसरों लोगों का हाथ है और 50% खुद हाउसवाइफ्स फांसी पे लटक के या सुसाइड कर लेती हैं। पर रूबिका जैसी जो औरतें हैं, जिनको पता ही नहीं है कि औरतों का दर्द क्या है, अपने ही मेलोड्रामा में लगी हुई हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।